आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बिहार में नीतीश कुमार का एरा क्या खत्म होने वाला है, ये सवाल सबके सामने है और इसका जवाब कुछ घंटों में मिलने वाला है। बहुत दिलचस्प है क्योंकि नीतीश कुमार जो लगभग 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री थे, अब हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री ना रहें। और क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, उनका राज्यसभा जाना लगभग तय हो गया है। वो आज नामांकन भरेंगे। अब जब ये खबर आई है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो उसके बाद उनके समर्थक नाराज हो गए हैं। हम और आप जब बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार के समर्थक, जेडीयू समर्थक सीएम आवास जो बिहार में पटना में है, उस सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी नेता को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, किसी नेता को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। अब याद होगा, बिहार के विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने 1.5 महीने कवर किया और बिहार की राजनीति में समझता हूं अब अच्छे से। साफ तौर पर यह कहा जा रहा था और तेजस्वी यादव ने या प्रशांत किशोर ने, सबने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। नीतीश कुमार चुनाव जीतेंगे तो बिहार में नीतीश कुमार का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, मुख्यमंत्री वो नहीं होंगे। सबने एक आम नीतीश कुमार इस्तेमाल हो रहे हैं। बीजेपी ने कहा नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कवर अप किया। नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला, महिलाओं ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट किया। अब उस समय तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए एक एग्जिट प्लान तैयार कर लिया गया है और वह एग्जिट प्लान ये है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे। और तमाम लोग जो है, इस वक्त एक हाई प्रोफाइल ड्रामा चल रहा है नीतीश कुमार के घर के बाहर। तमाम विधायकों को, सांसदों को जेडीयू के कार्यकर्ता अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, नीतीश कुमार से मिलने नहीं दे रहे हैं। जेडीयू के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है और उस खराब तबीयत का इस्तेमाल करते हुए लल्लन सिंह हो और बीजेपी के नेताओं ने षड्यंत्र करके नीतीश कुमार को गद्दी से अब हटाने का ये पूरा षड्यंत्र रचा है। उनको राज्यसभा भेजने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि विधानसभा में नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, निशांत और मनीष वर्मा का एनआर यानी नॉमिनेशन रिसिप्ट कट चुका है। नीतीश कुमार आज ही विधानसभा पहुंच करके राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, क्योंकि नितिन नवीन विधायक हैं, वो सांसद बन के राज्यसभा में हाजिर होंगे। अब इस मौके पर ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं देश के, वो खुद पटना पहुंचे हैं या पहुंच रहे हैं और वहां पर जाकर के वो साथ में रहेंगे। नीतीश कुमार के पीछे वो माइट दिखाने की कोशिश होगी। अब जदयू के कार्यकर्ता नाराज हो गए। उनका कहना है कि ये तुम्हारा इस्तेमाल हुआ, नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिए, नीतीश कुमार की सुशासन की छवि पर बीजेपी सत्ता में आई, नीतीश के कंधे पर बैठ करके फिर से एक बार चुनाव जीते। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं और इस बार तो नीतीश कुमार से पहले ही बीजेपी ने होम डिपार्टमेंट ले लिया, यानी पुलिस प्रशासन जिस पर नीतीश कुमार गर्व करते थे, भाई मैंने प्रशासन ठीक कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया, वो लॉ एंड ऑर्डर भी निकल गया नीतीश कुमार से। उनकी तबीयत का हम सबको पता है कि कहीं भूल जाना, कुछ कह देना किसी से, किसी महिला का हिजाब खींच लेना, वो मानसिक स्थिति सबको पता है कि उनकी ठीक नहीं है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जितना इस्तेमाल करना था नीतीश कुमार का, वो इस्तेमाल कर लिया। अब नीतीश कुमार उनके लिए आंखों का कांटा बन गए हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जब तक हैं तब तक बीजेपी पूरी तरीके से सत्ता पर कंट्रोल नहीं कर सकती। अब नीतीश कुमार को तैयार किया गया है। अब तैयार किया गया है, पीछे की कहानी क्या है वो हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें याद है कि जब टिकट बंटवारा हुआ था बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी इन सबके बीच, तो नीतीश कुमार, क्योंकि लल्लन सिंह बात करने गए थे दिल्ली, नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। नीतीश कुमार पुट हिज फुट डाउन और बोला जेडीयू ज़्यादा सीटें लड़ेगी, हम एलजेपी को ज़्यादा सीटें लड़ने नहीं देंगे, क्योंकि जेडीयू के अंदर चाहे वो मनीष वर्मा हो, कुछ और नेता और करीबी हैं, आईएएस हैं, जो नीतीश कुमार को चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने रहे, उन लोगों ने स्टैंड लिया। लेकिन अब चुनाव के बाद पूरी तरीके से बीजेपी का कंट्रोल होगा। अब वहाँ पर सीएम आवास के बाहर लोगों ने धरना दे दिया है, लोग बैठे हुए हैं, नारेबाजी की जा रही है। जेडीयू के नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कार्यकर्ता रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं कि नीतीश कुमार को ख़त्म नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी हाउस जा रहे, बीजेपी
कोट के मंत्री सुरेंद्र मेहता, जेडीयू एमएलसी संजय गांधी और जेडीयू विधायक प्रेम मुखिया को भगा दिया। बोला कि तुम्हें हम अंदर नहीं जाने देंगे, नीतीश कुमार से नहीं मिलने देंगे। अब शाम को 6 बजे कल नीतीश कुमार के आवास पर एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी मौजूद रहे। विजय चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वो राज्यसभा जाएं, लेकिन अंतिम फैसला नीतीश कुमार को खुद लेना है, नीतीश कुमार अंतिम फैसला लेंगे। हर बात यही कह दी जाती है। अब मंत्री सबसे पहले मदनी साहनी पहुंचे सीएम हाउस, उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया, उन्हें वक्त नहीं, बोला कि भाई नहीं मिलेंगे। प्रेम मुखिया को कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया, वो महामल से उनकी गाड़ी तक वहाँ से ले जानी पड़ी, आगे बढ़ने नहीं दिया। और इस वक्त जेडीयू के कार्यकर्ता नीतीश कुमार के घर के बाहर हैं। वो ललन सिंह मुर्दाबाद, संजय झा मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे जेडीयू के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जो डीजीपी हैं वो विनय कुमार, वो भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। आईजी जितेंद्र राणा पहुंचे हुए हैं, ज़रूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। ललन सिंह ने कहा सीएम का जो फैसला होगा सबको मानना होगा। तो इस वक्त एक हाई प्रोफाइल ड्रामा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर चल रहा है। और चुनाव के दौरान ही कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि ललन सिंह ने और संजय झा ने, जेडीयू के जो 2 नेता हैं, उन्होंने जेडीयू को बीजेपी के हाथों बेच दिया है। पहले इन लोगों ने षड्यंत्र करके लालू नीतीश की जो डेडली कॉम्बिनेशन था उसको ख़त्म किया, उसको समाप्त कर दिया। और उसके बाद अब धीरे धीरे नीतीश कुमार की तबीयत का सहारा लेकर के वो नीतीश कुमार को भी लगभग ख़त्म कर चुके हैं। पूरी जेडीयू में अब बीजेपी का कब्जा हो गया है। बीजेपी जो चाहती है वो करवा लेती है संजय झा और ललन सिंह के जरिए, ये सब कार्यकर्ताओं का कहना है। कार्यकर्ताओं में रोष बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाना लगभग तय है। अब बिहार में नीतीश कुमार कहीं नहीं होंगे, बीजेपी का राज होगा। बीजेपी अपने हिसाब से बिहार में सत्ता शासन करेगी, ये इसमें कोई शक नहीं रह गया है। कुछ एक आध लोगों को शक था, बिहार की जनता को लग रहा था कि नहीं नीतीश कुमार रहेंगे, तो आज उनका ये भ्रम भी टूट जाएगा या टूट चुका होगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार की खराब तबीयत का फ़ायदा उठा करके ये पूरा माहौल तैयार किया गया। नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे, ये बात लगातार कही जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने शुरुआत में नीतीश कुमार को सीएम बनाया और अब उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उनका अपना निर्णय राज्यसभा जाने का है, यही कहा जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से इतने सक्षम हैं, 100% हैं कि वो फैसले ले पाएं जैसे वो पहले ले रहे थे? तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उनको ये कह दे नहीं, उनको तो 100% तबीयत ठीक है, उनकी बिल्कुल बढ़िया है, वो अपने निर्णय खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में उनके बिहाफ पर कोई और निर्णय ले रहा है। और तमाम लोग ये भी कह रहे हैं नीतीश कुमार की ये हालत हो जाएगी कि वो शख्स जो प्रधानमंत्री मोदी से सीधे टकराया, अलायंस तोड़ दिया बीजेपी से, सारे काम किया नीतीश कुमार, उसी बीजेपी के इशारे पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। 100 बात की एक बात कि अब बिहार में एक सूरज जो 20 साल चमकता रहा उसका अंत हो रहा है। अब जेडीयू पार्टी कितना लंबा टिकेगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब कोई सेकंड रैंक के लीडर्स तो ऐसा जेडीयू के लिए काम कर नहीं रहे, ऐसा लगता है। शायद ललन सिंह भी बीजेपी चले जाएं, संजय झा भी बीजेपी चले जाएं, अशोक चौधरी भी बीजेपी चले जाएं। अब ये भी कहा जा रहा है कि एक डिप्यूटी सीएम का पद अब बीजेपी सीएम रखेगी। डिप्यूटी सीएम पर निशांत जो उनके बेटे हैं नीतीश कुमार को, उनको राजनीति में लाया जाएगा, उनको एमएलसी बना करके उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो राजनीति में है ही नहीं, वो सीधा साधा लड़का है निशांत, जो अपने काम से काम रखता है, वो पॉलिटिकल है नहीं। अब वो पॉलिटिकल नहीं है तो और ही बीजेपी को सूट करता है कि अपने हिसाब से उसको चला लेंगे, अपने हिसाब से तैयार कर लेंगे। तो फिलहाल ये एक राजनीति का अंत होगा नीतीश कुमार की, राज्यसभा जाएंगे और मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे नीतीश, तो उससे बड़ा कोई झटका जेडीयू के लिए नहीं हो सकता है। सुनिए कि कार्यकर्ताओं ने आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर क्या कहा। कंचनमाला चौधरी मुझे विरोध कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को जनता ने मैंडेट दिया, हम लोग लग भीड़ करके दिन रात माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लगे रहते हैं, घर परिवार छोड़ करके, और मुख्यमंत्री जी पर दबाव बनाया जाता है कि राज्यसभा जाइए। मुख्यमंत्री जी दास दरबार छोड़ करके और जाएंगे राज्यसभा बनने के लिए। जनता ने इनको 2030 तक मैंडेट दिया है। आज पूरे बिहार की महिलाओं ने उनको वोट देकर जिताने का काम किया है। क्या करेंगे हम लोग? आत्मदाह करेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे तो हम लोग आत्मदाह करेंगे।
प्रतिभा सिंह। मैं इसलिए भावुक हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने मेहनत किया 2025-30 के लिए बिहार की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है और आज मुख्यमंत्री जी उस जनादेश का अपमान कर रहे हैं। वो उनकी इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है, वो अपनी इच्छा से राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर दबाव है, वो दबाव में है, उनको किसी साजिश के तहत साजिश किया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी का निर्णय गलत होगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। मुख्यमंत्री को राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है, ये लोग का षड्यंत्र चल रहा है। उस षड्यंत्र के खिलाफ हम लोग पूरा बिहार की जनता यहाँ अभी मुख्यमंत्री आवास के सामने आएगी और हम लोग धरना प्रदर्शन सब करेंगे और मुख्यमंत्री को यहीं रखेंगे और मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहेंगे। मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। हम लोग पूरे बिहार की जनता और कार्यकर्ता ने वोट किया है नीतीश कुमार को 2025 से 30 के लिए, तो ये जनता का भी अपमान है और कार्यकर्ता का भी अपमान है। हम लोग निशांत कुमार को चाहते हैं राज्यसभा के लिए, हम लोग किसी और को नहीं चाहते हैं। और नीतीश कुमार के अलावा बिहार का कोई सत्ता चलाने में सक्षम नहीं है। बिहार फिर से जंगल राज बन जाएगा, बदहाल हो जाएगा। और जिनको भी लगता है कि नीतीश कुमार के मैंडेट को चोरी करके मुख्यमंत्री बन जाए, उसको चाहिए चुनाव में चलना चाहिए। चुनाव में आओ, जीत जाओ और जीतने के बाद सरकार बना लो, कौन रोकेगा तुमको। अभी चुनाव हुआ है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का जनादेश मिला है, चेहरा है मुख्यमंत्री बिहार के। हम राज्यसभा जाने के लिए नहीं बनाए हैं, यह साजिश रची जा रही है कि किस प्रकार से दिल्ली से लेके खुद जदयू में भी कुछ लोग मिले हुए हैं जो केंद्र में हैं, तो उस साजिश करता पर्दाफाश हो गया। हम उसके खिलाफ हैं। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनते हुए बिहार की जनता, हम लोग भी चाहते हैं और बिहार की जनता चाहती है। हम इसलिए सड़क पर हैं।